कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के घने जंगलों से, जहां पर हमें गैबी और उसके कोलीग को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आज नदी से होते हुए ये जंगल के और भी अंदर जा रहे हैं। गैबी के पास एक ड्रोन भी है जिसे वो कंट्रोल कर रही है, जिस ड्रोन से वो जंगल के अंदर के हिस्सों की फोटोज ले रही होती है। जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं रहता, पर तभी कोई ड्रोन के सामने आकर उसे पकड़ लेता है। गैबी को अच्छे से फोटो नहीं दिखती और अब वो जानना चाहती है क्या जंगल के इस हिस्से में कोई रहता है। इसीलिए वो अपने कोलीग से कहती है कि तुम नाव को साइड में लगाओ। उसका कोलीग नाव को साइड में ले जाता है। हालांकि वो गैबी को जंगल के अंदर जाने से मना करता है क्योंकि वहां पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, लेकिन गैबी उसकी बात नहीं मानती और उस तरफ बढ़ चलती है जहां पर उसके ड्रोन की आखिरी लोकेशन थी। अब उसका जो कोलीग होता है वो नदी के किनारे होता है। यहाँ पर ही पहले भी आ चुके हैं, इन्होंने यहाँ पर कैमरास लगाए थे, लेकिन गैबी का कोलीग ये देखकर हैरान होता है कि कैमरा के ऊपर किसी ने मिट्टी लगाई है। ये काम किसी जानवर का नहीं हो सकता। वहीं गैबी जब जंगल के अंदर की तरफ जा रही होती है, तभी उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, जिस ट्रैप की वजह से एक लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है। जिसके बाद वो मदद के लिए वॉकी टॉकी से अपने कोलीग को कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता, गलती से उसके हाथ से वॉकी टॉकी छूट जाता है। नाव के अंदर जो पानी भरा होता है, वॉकी टॉकी उसमें गिर जाता है, जिस वजह से कनेक्शन टूट जाता है और अब उसे नहीं पता कि गैबी जंगल के किस हिस्से में है। हालांकि वो नाव से उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे गैबी का कुछ पता नहीं चलता। वहीं गैबी किसी तरह से अपने पैर से लकड़ी निकालती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर लकड़ी का एक कॉटेज होता है। गैबी उस कॉटेज के अंदर चली जाती है और वहीं पर लेट जाती है। कुछ देर के बाद जब रात होती है तो वहां पर एक लड़का अपने पिता के साथ आता है। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने कैमरास के ऊपर मिट्टी लगाई थी और गैबी के ड्रोन को पकड़ा था। ये दोनों के दोनों कई सालों से इस जंगल में हैं और अब गैबी उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो गैबी को खाना भी देते हैं, लेकिन खाना बहुत अनहाइजीनिक होता है, इसीलिए गैबी खाने को नहीं खाती। वहीं जंगल में हमें गैबी के कोलीग को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि ये गैबी है। वो झाड़ियों के पास जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। पर अगले पल उसके पीछे खतरनाक क्रीचर आ जाता है जिसके कई सारे पैर होते हैं। दरअसल इस क्रीचर को गैबी ने भी देखा था और अब गैबी का कोलीग अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो क्रीचर उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ हमें गैबी को घर पर दिखाया जाता है। रात को उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी बॉडी में फंगस लगना शुरू हो गया है, जो पेड़ पौधों को लगता है। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह सैम अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने जाता है और जब कॉटेज में कोई नहीं होता तो गैबी उसकी तलाशी लेती है, जहां पर उसे एक लेडी की फोटो मिलती है। सैम अपने पिता के साथ रात को वापस आ जाता है, जिसके बाद सैम के पिता गैबी को बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया था। मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में रहना शुरू किया, लेकिन जल्दी मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। गैबी पूछती है कि तुम लोग वापस क्यों नहीं गए। वो कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पर भगवान मिल गए। गैबी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और अब वो गैबी को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे हमेशा पहन कर रखना। वहीं गैबी के कोलीग को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे बैठा होता है। उसकी बॉडी में अब फंगस लगना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे उसी पेड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। वहीं कॉटेज के अंदर गैबी जो कि गहरी नींद में होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, सैम के पिता उसका मुंह बंद कर देते हैं। वो देखती है कि एक अजीब सा क्रिएचर यहीं घर के अंदर है जो देख नहीं सकता। गैबी बहुत ज्यादा डर रही होती है, इसीलिए उस क्रिएचर को उसके बारे में पता चल जाता है और उसकी बॉडी से निकलने वाला एक अजीब सा लिक्विड गैबी के ऊपर गिर जाता है। ये उस क्रिएचर को मार देते हैं और अब गैबी को बताया जाता है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुकी हो, जल्दी तुम्हारी बॉडी में फंगस लग जाएगा, जिसके बाद तुम हूबहू एक पेड़ की तरह बन जाओगी जो इसी जंगल में समा जाएगा। गैबी पूछती है क्या तुम इन्हीं को अपना ईश्वर कहते हो।
वो कहता है कि तब से यहाँ पर है जब इंसान इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे। इंसानों के पैदा होने के बाद पेड़ पौधों से इंसानों को अपना जीवन, अपना खाना मिला, लेकिन जब इंसान सक्षम हो गए, उनके पास पावर्स आई, तो उन्होंने जंगल के जंगल खत्म कर दिए। इसीलिए क्रिएचर एक बार फिर से जाग उठे हैं, क्योंकि इन्हें अपने अस्तित्व को बचाना होगा। गैबी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह वो सैम को अपना फोन दिखाती है, जो देखकर सैम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी को नहीं देखा। तभी वहां पर सैम के पिता आ जाते हैं और गैबी से कहते कि आज के बाद मेरे बेटे को इस तरह की कोई चीज मत दिखाना, और वो सैम को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद गैबी को वहां पर एक किताब मिलती है जो कि बहुत ही पुरानी होती है। उसमें इंसानों का, इन पेड़ पौधों का इतिहास होता है, जिसमें लिखा होता है कि जब इंसान धरती पर आए थे तो वो बनमानुस थे। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई, उनके पास खाने की कमी हो गई, और तब पेड़ पौधों ने उनकी मदद की, पर बाद में पेड़ पौधों को उन्होंने धोखा दिया। वहीं हमें जंगल में दिखाया जाता है जहां सैम अपने पिता के साथ एक पेड़ के पास पहुंचता है। ये पेड़ के अंदर कुछ मांस के टुकड़े डालते हैं, वहां से मशरूम निकलती है, जिसे सैम के पिता खुद भी खाते हैं और सैम को भी खिलाते हैं। और अब ये दोनों वापस अपने कॉटेज में आ जाते हैं, जहां पर गैबी देखती है कि उसके हाथ में अब फंगस लगना शुरू हो गई है, यानी कि उसकी बॉडी में अब इन्फेक्शन फैल रहा है। वो सैम के पिता से कहती है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं सैम को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वो पूरी जिंदगी इस जंगल में नहीं रह सकता। और सैम के पिता साफ साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद वो गैबी को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। और तभी रास्ते में गैबी को एक टॉर्च मिलती है जो कि उसकी कोलीग की होती है। वो समझ जाती है कि उसका कोलीग आसपास ही है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका कोलीग होता है। अब वो पूरी तरह से पेड़ बन चुका है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। गैबी को उसे देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकती, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। समझ जाते हैं कि ये वही क्रिएचर है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों भागकर वापस कॉटेज आ जाते हैं, जहां पर ये दरवाजों को अंदर से लॉक कर देते हैं। और अब गैबी के कान से भी एक पौधे की तरह कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही उसकी बॉडी की फंगस अब बढ़ चुकी है, यानी कि उसका इन्फेक्शन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वो सैम के पिता से पूछती है क्या इसका कोई इलाज है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और घर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो सैम से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सैम कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। गैबी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगली सुबह सैम और उसके पिता जंगल में उसी पेड़ के सामने जाते हैं जिसके अंदर ही मांस के टुकड़े डालते हैं और अंदर से मशरूम निकलती है। और आज फिर एक बार ऐसा ही होता है। सैम के पिता अपने हिस्से की मशरूम खा लेते हैं, लेकिन सैम अपनी मशरूम नहीं खाता। वो घर आकर अपने हिस्से की मशरूम गैबी को खिला देता है। उसकी बॉडी का इन्फेक्शन, उसकी बॉडी का जो फंगस होता है वो कम हो जाता है। गैबी को समझ में आ जाता है कि क्यों सैम और उसके पिता इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो ये मशरूम खाते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जो इंसान को इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं। और अब सैम के पिता ये देख लेते हैं, इसीलिए वो गैबी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गैबी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ ही मुझे ठीक भी होना है। वहीं सैम और गैबी अब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। सैम गैबी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक दिन वो उसी पेड़ के सामने उसे ले जाता है जहाँ पर उसके पिता और वो प्रार्थना करते हैं और पेड़ के अंदर मांस के टुकड़े डालते हैं। सैम गैबी को बताता है कि ये मेरी मॉम है। गैबी समझ जाती है कि उसकी मॉम किसी बीमारी से नहीं बल्कि इसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्टेड हुई थी, जिसके बाद वो एक पेड़ बन गई और वो पेड़ यही है। गैबी अब जंगल में लगे हुए कैमरे का एक SD कार्ड अपने मोबाइल में लगाती है और फोटोज देखती है, जिसमें उसे उस क्रिएचर के साथ साथ अपने कोलीग का फोटो भी दिखता है। वहां पर सैम के पिता का भी फोटो होता है। इसका मतलब ये है कि सैम के पिता को पता था कि वो क्रिएचर उसके कोलीग के ऊपर हमला करने वाला है।
हालांकि वो उसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब गैबी सैम के पिता से पूछती है कि तुमने मेरी कोली को क्यों नहीं बचाया। वो कहते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बचे। इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो जंगलों को काट रहे हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए अब वो वक्त आ चुका है जब इंसानों का अंत होना चाहिए। गैबी अब तय कर लेती है कि वो यहाँ से अब शहर चली जाएगी और सैम को भी अपने साथ ले जाएगी। वो सैम से कहती है कि यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें शहर जाना चाहिए, वहाँ की जिंदगी यहाँ से बेहतर है। सैम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और जब वे जंगल से होते हुए शहर की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर सैम के पिता आ जाते हैं। वो सैम को समझाते हैं कि शहर में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर लोग तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे, यहाँ पर हम अपने मन की जिंदगी जीते, हम नेचर के साथ हैं। सैम उनकी बातों में आ जाता है और सैम अब गैबी के साथ जाने से मना कर देता है। वो अपने पिता के साथ कॉटेज वापस आ जाता है। हालांकि गैबी शहर जाना चाहती है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि सैम के पिता उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसीलिए वो लौटकर कॉटेज आ जाती है। लेकिन इस वक्त ना सैम वहां पर होता है, ना ही उसके पिता। दरअसल सैम के पिता सैम को लेकर उसी पेड़ के पास गए हैं। सैम पूछता है कि आप क्या करने वाले हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बलिदान दूंगा। और इससे पहले कि वो ऐसा करते वहां पर गैबी आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। इस बात से सैम के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो गैबी को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं और गैबी की आवाज से वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है जो सैम के पिता के ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर सैम और गैबी यहाँ से वापस कॉटेज आ जाते हैं, जहाँ पर ये रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। वही अगली सुबह हमें सैम के पिता को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है। वो उसी पेड़ के पास जाते हैं, उसे अपना रक्त चढ़ाते हैं, लेकिन अब वो पेड़ उनसे नाराज है, इसीलिए उसके अंदर से मशरूम नहीं निकलती, जिसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्दी उनकी पूरी बॉडी में फंगस होगा और ये जंगल उन्हें अपने आप में समा लेगा। वहीं हमें गैबी को दिखाया जाता है जो बार बार उस बुक को पढ़ती है जो सैम के पिता ने लिखी है, जिसमें इस जंगल के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। वही इन्फॉर्मेशन जो सैम के पिता ने गैबी को बताई थी। गैबी को और सैम को यहाँ पर बहुत दिन बीत चुके हैं। गैबी अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है, उसकी बॉडी में फंगस है, इसीलिए वो सैम से कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, शहर में तुम्हारे पास एक बेहतर जिंदगी होगी। गैबी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सैम उस किताब को जो उसके पिता ने लिखी थी वहीं बेसमेंट में छुपाकर शहर आ जाता है। शहर आकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से अलग होती है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और खाना खाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो हमें उसके बचे हुए खाने में दिखाया जाता है जहाँ पर फंगस लग चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो जंगल से इन्फेक्शन को अपने साथ शहर तक ले आया और अब हो सकता है कि शहर का हर एक इंसान इन्फेक्टेड हो जाए। और जैसा कि सैम के पिता ने कहा था कि बहुत जल्दी इंसान इस धरती से खत्म हो जाएंगे, वो बात उनकी सच हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।